मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि अध्याय 39। तीसरे दिन यात्रा समाप्त हो गई तो संध्या हो चुकी थी। सोफिया और विनय दोनों डरते हुए गाड़ी से उतरे कि कहीं किसी परिचित आदमी से भेंट ना हो जाए। सोफिया ने सेवा भवन चलने का विचार किया, जो कि विनय सिंह का घर था, लेकिन आज वह बहुत कातर हो रही थी। रानी जी न जाने कैसे पेश आए। वह पछता रही थी कि नाहक यहाँ आई, न जाने कैसी पड़े कैसी ना पड़े। अब उसे अपने ग्रामीण जीवन की याद आने लगी। कितनी शांति थी, कितना सरल जीवन था। ना कोई विघ्न था, ना बाधा, ना किसी से द्वेष, ना मत्सर। विनय सिंह उसे तस्कीन देते हुए बोले, दिल मजबूत रखना, जरा भी मत डरना, सच्ची घटनाएं बयान करना, बिल्कुल सच्ची, तनिक भी अतिशयोक्ति न करो, जरा भी खुशामद न हो। दया प्रार्थना का एक शब्द भी मुंह से मत निकालना। मैं बातों को घटा बढ़ाकर अपनी प्राण रक्षा नहीं करना चाहता। न्याय और शुद्ध न्याय चाहता हूँ। यदि वह तुमसे अशिष्टता का व्यवहार करे, कटु वचनों का प्रहार करने लगे, तो तुम क्षण भर भी मत रुकना। प्रातः काल आकर मुझसे एक एक बात कहना, या कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। सोफी उन्हें साथ लेकर चलने पर राजी न हुई। विनय तो पांडेपुर की तरफ चले, वह सेवा भवन की ओर चली। तांगे वाले ने कहा, मिस साहब, आप कहीं चली गई थी क्या? बहुत दिनों बाद दिखलाई दी। सोफी का कलेजा धक धक करने लगा। बोली, तुमने मुझे कब देखा? मैं तो इस शहर में पहली बार आई हूँ। तांगे वाले ने कहा, आप ही जैसी एक मिस साहब यहाँ सेवक साहब की बेटी भी थी। मैंने समझा आप ही होंगी। सोफिया बोली, मैं ईसाई नहीं हूँ। जब वह सेवा भवन के सामने पहुंची तो तांगे से उतर पड़ी। वह रानी जी से मिलने से पहले अपने आप की कानों कान भी खबर न होने देना चाहती थी। हाथ में अपना बैग लिए हुए ड्योढ़ी पर गई और दरबान से बोली, जाकर रानी जी से कहो, मिस सोफिया आपसे मिलना चाहती हैं। दरबान उसे पहचानता ही था। उठकर सलाम किया और बोला, हुजूर भीतर चले, इत्तला क्या करनी है? बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। सोफिया बोली, मैं बहुत अच्छी तरह खड़ी हूँ, तुम जाकर इत्तला दे दो। दरबान बोला, सरकार उनका मिजाज आप जानती हैं, बिगड़ जाएंगी कि उन्हें साथ क्यों ना लाए। इत्तला क्यों देने आया? सोफिया बोली, मेरी खातिर से दो चार बातें सुन लेना। दरबान अंदर गया तो सोफिया का दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे कोई पत्ता हिल रहा हो। मुख पर एक रंग आता था, एक रंग जाता था। धड़का लगा हुआ था, कहीं रानी साहब गुस्से में भरी वहीं से बिगड़ती हुई ना आए। यह कहला दे, चली जा, नहीं मिलती। बिना एक बार उनसे मिले तो मैं ना जाऊंगी, चाहे वो 1000 बार दुत्कारें। एक मिनट भी ना गुजरने पाया था कि रानी जी एक शॉल ओढ़े हुए द्वार पर आ गई और उससे टूटकर गले मिली, जैसे माता ससुराल से आने वाली बेटी को गले लगा ले। उनकी आंखों से आंसुओं की वर्षा होने लगी। अवरुद्ध कंठ से बोली, तुम यहीं क्यों खड़ी हो गई बेटी? अंदर क्यों ना चली आई? मैं तो नित्य प्रति तुम्हारी बाट जोहती रहती थी। तुमसे मिलने को जी तड़प तड़प कर रह जाता था। मुझे आशा हो रही थी कि तुम आ रही हो, पर तुम आती ना थी। कई बार यूं ही स्टेशन तक गई कि शायद तुम्हें देख पाऊं। ईश्वर से नित्य मनाती थी कि एक बार तुमसे मिला दे। चलो भीतर चलो, मैंने तुम्हें जो दुर्वचन कहे थे उन्हें भूल जाओ। और दरबान से बोली, यह बैग उठा ले, मेहरी से कह दे मिस सोफिया का पुराना कमरा साफ कर दे। बेटी, तुम्हारे कमरे की ओर ताकने की हिम्मत नहीं पड़ती, दिल भर आता है। यह कहते हुए सोफिया का हाथ पकड़े अपने कमरे में आई और उसे अपने बगल में मसनद पर बैठाकर बोली, आज मेरी मनोकामना पूरी हो गई। तुमसे मिलने के लिए जी बहुत बेचैन था। सोफिया का चिंता पीड़ित हृदय इस निरपेक्षित स्नेह बाहुल्य से विह्वल हो उठा। वह केवल इतना कह सकी, मुझे भी आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी, आपसे दया भिक्षा मांगने आई हूँ। रानी बोली, बेटी तुम देवी हो, मेरी बुद्धि पर पर्दा पड़ा था, मैंने तुम्हें पहचाना ना था। मुझे मालूम है बेटी, सब सुन चुकी हूँ। तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र है, यह मुझे ना मालूम था। आह, अगर पहले से जानती। यह कहते कहते रानी जी फूट फूट कर रोने लगी। जब चित्त शांत हुआ तो फिर बोली, अगर पहले से जान गई होती तो आज इस घर को देखकर कलेजा ठंडा होता। मैंने विनय के साथ घोर अन्याय किया, तुम्हें ना मालूम होगा बेटी। जब तुमने, फिर कुछ सोचकर बोली, वीरपाल सिंह ही नाम था ना? हाँ, जब तुमने उसके घर पर रात के समय विनय का तिरस्कार किया तो वह लज्जित होकर रियासत के अधिकारियों के पास कैदियों पर दया करने के लिए दौड़ता रहा। दिन दिन भर निराहार और निर्जल पड़ा रहता, रात रात भर पड़ा रोया करता। कभी दीवान के पास जाता, कभी एजेंट के पास, कभी पुलिस के प्रधान कर्मचारी के पास, कभी महाराज के पास। सबसे अनुनय विनय करके हार गया, किसी ने ना सुनी। कैदियों की दशा पर किसी को दया ना आई। बेचारा विनय हताश होकर अपने डेरे पर आया। न जाने किस सोच में बैठा था कि मेरा पत्र उसे मिला। हाय, और फिर रोकर बोली, सोफी, वह पत्र नहीं था, विष का प्याला था जिसे मैंने अपने हाथों उसे पिलाया। कटार थी,
जिसे मैंने अपने हाथों उसकी गर्दन पर फेरा। मैंने लिखा था, तुम इस योग्य नहीं हो कि मैं तुम्हें अपना पुत्र समझूं। तुम मुझे अपनी सूरत ना दिखाना। और भी ना जाने कितनी कठोर बातें लिखी थी। याद करती हूँ तो छाती फटने लगती है। यह पत्र पाते ही वह बिना किसी से कुछ कहे सुने नायक राम के साथ यहाँ आने के लिए तैयार हो गया। कई स्टेशनों तक नायक राम उसके साथ आए। पंडा जी को फिर नींद आ गई और जब आंख खुली तो विनय का कहीं गाड़ी में पता न था। उन्होंने सारी गाड़ी तलाश की, फिर उदयपुर तक गए। रास्ते में एक एक स्टेशन पर उतरकर पूछताछ की, पर कुछ पता न चला। बेटी, यह इस अभागिनी की राम कथा है। मैं हत्यारिन हूँ। मुझसे बड़ी अभागिनी संसार में और कौन होगी। न जाने विनय का क्या हाल हुआ, कुछ पता नहीं। उसमें बड़ा आत्माभिमान था बेटी, बात का बड़ा धनी था। मेरी बातें उसके दिल पर चोट कर गई। मेरे प्यारे लाल ने कभी सुख न पाया। उसका सारा जीवन तपस्या में ही कटा। यह कहकर रानी फिर रोने लगी। सोफी भी रो रही थी, पर दोनों के मनोभावों में कितना अंतर था। रानी के आंसू दुख, शोक और विषाद के थे। सोफी के आंसू हर्ष और उल्लास के। रानी जी ने पूछा, क्यों बेटी, तुमने उसे जेल जाते देखा था तो बहुत दुबला हो गया था। सोफी बोली, जी हाँ, पहचाने न जाते थे। रानी बोली, उसने समझा विद्रोहियों ने तुम्हारे साथ न जाने क्या व्यवहार किया हो। बस इस बात पर उसे जिद पड़ गई। आराम से बैठो बेटी, अब यही तुम्हारा घर है। अब मेरे लिए तुम ही विनय की प्रतिछाया हो। अब यह बताओ, तुम इतने दिन कहाँ थी। इंद्रदत्त तो कहता था कि तुम विनय का तिरस्कार करके 3-4 दिन बाद ही वहां से चली आई थी। इतने दिन कहाँ रही। साल भर से ऊपर तो हो गया होगा। सोफे का हृदय आनंद से गदगद हो रहा था। जी में तो आया कि इसी वक्त सारा वृत्तांत कह सुनाऊं, माता की शोकाग्नि शांत कर दूं, पर भय हुआ कि कहीं इनका धर्माभिमान फिर ना जागृत हो जाए। विनय की ओर से तो अब वह निश्चिंत हो गई थी, केवल अपने ही विषय में शंका थी। देवता को ना पाकर हम पाषाण प्रतिष्ठा करते हैं, देवता मिल गया तो पत्थर को कौन पूजे। बोली, क्या बताऊं कहाँ थी, इधर उधर भटकती फिरती थी और शरण ही कहाँ थी। अपनी भूल पर पछताती और रोती थी। निराश होकर यहाँ चली आई। रानी बोली, तुम व्यर्थ इतने दिन कष्ट उठाती रही। क्या यह तुम्हारा घर न था। बुरा न मानना बेटी, तुमने विनय के साथ बड़ा अन्याय किया, उतना ही जितना मैंने। तुम्हारी बात उसे और भी ज्यादा लगी, क्योंकि उसने जो कुछ किया था तुम्हारे ही हित के लिए किया था। मैं अपने प्रियतम के साथ इतनी निर्दयता कभी ना कर सकती। अब तुम स्वयं अपनी भूल पर पछता रही होगी। हम दोनों ही अभिमानी हैं। बेचारे विनय को कहीं सुख न मिला। तुम्हारा हृदय अत्यंत कठोर है। सोचो, अगर तुम्हें खबर मिलती कि विनय को डाकुओं ने पकड़कर मार डाला है तो तुम्हारी क्या दशा हो जाती। शायद तुम भी इतनी ही दया शून्य हो जाती। वह मानवीय स्वभाव है। मगर अब पछताने से क्या होता है। मैं आप ही नित्य पछताया करती हूँ। अब तो वह काम संभालना है जो उसे अपने जीवन में सबसे प्यारा था। तुमने उसके लिए बड़े कष्ट उठाए, अपमान, लज्जा, दंड सब कुछ झेला। अब उसका काम संभालो। इसी को अपने जीवन का उद्देश्य समझो। तुम्हें क्या खबर होगी, कुछ दिनों तक प्रभु सेवक इस संस्था के व्यवस्थापक हो गए थे। काम करने वाला हो तो ऐसा हो। थोड़े ही दिनों में उसने सारा मुल्क छान डाला और पूरे 500 वॉलंटियर जमा कर लिए। बड़े बड़े शहरों में शाखाएं खोल दी। बहुत सा रुपया जमा कर लिया। मुझे इससे बड़ा आनंद मिलता था कि विनय ने जिस संस्था पर अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया वह फल फूल रही है। मगर ईश्वर को न जाने क्या मंजूर था। प्रभु सेवक और कुंवर साहब में अनबन हो गई। प्रभु सेवक उसे ठीक उसी मार्ग पर ले जा रहा था जिस पर विनय ले जाना चाहता था। कुंवर साहब और उनके परम मित्र डॉक्टर गांगुली उसे दूसरे ही रास्ते पर ले जाना चाहते थे। आखिर प्रभु सेवक ने पद त्याग कर दिया। तभी से संस्था दांवाडोल हो रही है। जाने बचती हैं या जाती हैं। कुंवर साहब में एक विचित्र परिवर्तन हो गया है। वह अब अधिकारियों से सशंक रहने लगे हैं। अफवाह थी कि गवर्नमेंट इनकी कुल जायदाद जब्त करने वाली है। अधिकारी मंडल के इस संशय को शांत करने के लिए उन्होंने प्रभु सेवक के कार्यक्रम से अपना विरोध प्रकाशित करा दिया। यही अनबन का मुख्य कारण था। अभी 2 महीने भी नहीं गुजरे, लेकिन शिराजा बिखर गया। सैकड़ों सेवक निराश होकर अपने काम धंधे में लग गए। मुश्किल से 200 आदमी और होंगे। चलो बेटी, तुम्हारा कमरा साफ हो गया होगा। तुम्हारे भोजन का प्रबंध करके तब इत्मीनान से बातें करूंगी। महराजिन से बोली, इन्हें पहचानती है ना। तब यह मेरी मेहमान थी, अब मेरी बहू हैं। जा, इनके लिए 2-4 नई चीजें बना ला। आज विनय होता तो मैं अपने हाथों से इसे उसके गले लगा लेती, ब्याह रचाती। शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है। सोफिया की प्रबल इच्छा हुई कि रहस्य खोल दूं। बात होंठों तक आई और रुक गई। सहसा शोर मचा। लाला साहब आ गए, लाला साहब आ गए, भैया विनय सिंह आ गए। नौकर चाकर चारों ओर से दौड़े। लौंडियां महरियां काम छोड़ छाड़ कर भागी। एक क्षण में विनय ने कमरे में कदम रखा।
रानी ने उसे सिर से पैर तक देखा, मानो निश्चय कर रही थी कि मेरा ही विनय है या कोई और, अथवा देखना चाहती थी कि उस पर कोई आघात के चिन्ह तो नहीं है। तब उठी और बोली, बहुत दिनों में आए बेटा, आओ छाती से लगा लूं। लेकिन विनय ने तुरंत उनके चरणों पर सिर रख दिया। रानी जी को अश्रु प्रवाह में न कुछ सूझता था और न प्रेमावेश में कोई बात मुंह से निकलती थी। झुकी हुई विनय का सिर पकड़कर उठाने की चेष्टा कर रही थी। भक्ति और वात्सल्य का कितना स्वर्गीय संयोग था। लेकिन विनय को रानी की बातें न भूली थी। माता को देखकर उसके दिल में जोश उठा कि इनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं। एक विवशकारी उद्गार था प्राण दे देने के लिए, वहीं माता के चरणों पर जीवन का अंत कर देने के लिए, दिखा देने के लिए कि यद्यपि मैंने अपराध किए हैं पर सर्वथा लज्जाहीन नहीं हूँ। जीना नहीं जानता लेकिन मरना जानता हूँ। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। सामने ही दीवार पर तलवार लटक रही थी। वह कौंध कर तलवार उतार लाया और उसे सर से खींचकर बोला, अम्मा, इस योग्य तो नहीं हूँ कि आपका पुत्र कहलाऊं, लेकिन आपकी अंतिम आज्ञा शिरोधार्य कर अपनी सारी अपकीर्ति का प्रायश्चित कर दिए देता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। सोफिया चिल्लाकर विनय से लिपट गई। जानवी ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, विनय, ईश्वर साक्षी है, मैं तुम्हें कब का क्षमा कर चुकी। तलवार छोड़ दो। सोफी, तू इनके हाथ से तलवार छीन ले, मेरी मदद कर। विनय सिंह की मुखाकृति तेजोमय हो रही थी। आंखें बीर बहुटी बनी हुई थी। उसे अनुभव हो रहा था कि गर्दन पर तलवार मार लेना कितना सरल है। सोफिया ने दोनों हाथों से उसकी कलाई पकड़ ली और अश्रुपूरित लोचनों से ताकती हुई बोली, विनय, मुझ पर दया करो। उसकी दृष्टि इतनी करुण, इतनी दीन थी कि विनय का हृदय पसीज गया। मुट्ठी ढीली पड़ गई। सोफिया ने तलवार लेकर खूंटी पर लटका दी। इतने में कुंवर भरत सिंह आकर खड़े हो गए और विनय को हृदय से लगाते हुए बोले, तुम तो बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। मूछें कितनी बढ़ गई हैं। इतने दुबले क्यों हो? बीमार थे क्या? विनय बोला, जी नहीं, बीमार तो नहीं था। ऐसा दुबला भी नहीं हूँ। अब माता जी के हाथों के पकवान खाकर मोटा हो जाऊंगा। कुंवर साहब बोले, तुम दूर क्यों खड़ी हो सोफिया? आओ, तुम्हें प्यार कर लूं। रोज ही तुम्हारी याद आती थी। विनय बड़ा भाग्यशाली था कि तुम जैसी रमणी पाई। संसार में तो मिलती नहीं। स्वर्ग की मैं नहीं कहता। अच्छा संयोग है कि तुम दोनों एक ही दिन आए। बेटी, मैं तुमसे विनय की सिफारिश करता हूँ। तुमने इन्हें जो फटकार बताई थी, उसे सुनकर बेचारा नायक राम स्त्रियों से इतना डर गया कि तय की कराई सगाई से इनकार कर गया। उम्र भर स्त्री के लिए तरसता रहा, पर अब नाम भी नहीं लेता। कहता है यह बेवफा जात होती है। भैया विनय सिंह ने जिसके लिए बदनामी सही, जान पर खेले, वही उनसे आंखें फेर ले। कान पकड़े, अब तो मर जाऊंगा पर ब्याह ना करूंगा। अपना हाथ बढ़ाओ विनय। सोफी, यह हाथ लो तो मुझे इत्मीनान हो जाए कि तुम्हारे दिल साफ हो गए। जानवी, चलो हम लोग बाहर चलें। इन्हें एक दूसरे को मनाने दो। इन्हें कितनी ही शिकायतें करनी होंगी, बातें करने के लिए विकल हो रहे होंगे। आज बड़ा शुभ दिन है। जब एकांत हुआ तो सोफी ने पूछा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? विनय ने सकुचाते हुए कहा, सोफी, मुझे वहां मुंह छिपाकर बैठते हुए शर्म आती थी। प्राण भय से दबक जाना कायरों का काम है। माता जी की जो इच्छा हो वही सही। नायक राम कहता रहा, पहले मिस साहब को आने दो, लेकिन मुझसे न रहा गया। सोफिया बोली, खैर अच्छा ही हुआ, खूब आ गए। माता जी तुम्हारी चर्चा करके 8-8 आंसू रोती थी। उनका दिल तुम्हारी तरफ से साफ हो गया है। विनय बोला, तुम्हें तो कुछ नहीं कहा। सोफिया बोली, मुझसे तो ऐसे टूटकर गले मिली कि मैं चकित हो गई। यह उन्हीं कठोर वचनों का प्रभाव है जो मैंने तुम्हें कहे थे। माता, आप चाहे पुत्र को कितनी ही ताड़ना दे, यह गवारा नहीं करती कि कोई दूसरा उसे कड़ी निगाह से भी देखे। मेरे अन्याय ने उनकी न्याय भावना को जागृत कर दिया। विनय बोला, हम लोग बड़े शुभ मुहूर्त में चले थे। सोफिया बोली, हाँ विनय, अभी तक तो कुशल से बीती, आगे की ईश्वर जाने। विनय बोला, हम अपना दुख का हिस्सा भोग चुके। सोफिया ने आशंकित स्वर से कहा, ईश्वर करे ऐसा ही हो। किंतु सोफिया के अंतःस्थल में अनिष्ट शंका का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। वह उसे प्रकट न कर सकती थी, पर उसका चित्त उदास था। संभव है कि जन्मगत धार्मिक संस्कारों से विमुख हो जाने का खेद इसका कारण हो, अथवा वह अतिवृष्टि समझ रही हो जो अनावृष्टि की सूचना देती है। कह नहीं सकते। पर जब सोफी रात को भोजन करके सोई तो उसका चित्त किसी बोझ से दबा हुआ था।